नमस्कार दोस्तों प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल करने के बाद आज हम फ्यूचर सिंपल डील कर रहे हैं। इसके पीवाईक्यूज को सीईटी वाले पीवाईक्यूज को हल करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर और इसके यूजेस को समझेंगे और इसके यूजेस को हम फॉर्मूलों के साथ याद करेंगे ताकि आपसे कोई भी चूक ना होने पाए। देखिए, ये सिंपल फ्यूचर के सभी नो यूजेस का पहला फॉर्मूला है जिसमें ये नीले रंग में नो यूजेस हैं कि आपके फ्यूचर के बारे में सिंपल सी राय है कि फिन प्रो यानी फाइनेंशियली प्रो यानी पैसे वाला बनो। प्रो यानी माहिर। तो फिन प्रो में आए चार इसके यूजेस कि फ्यूचर फैक्ट के लिए फ्यूचर सिंपल यूज होता है, फिर इंस्टेंट डिसीजंस, प्रिडिक्शंस, ऑफर्स, इन सब के लिए फिर है, और अपनी हैबिट्स की स्टेट यानी स्थिति सुधारो, यानी पैसों के प्रति अपनी लापरवाही की स्थिति को सुधारो, अन्यथा लोग दस्त लगा देंगे और बार बार आपको ओआरएस लेना पड़ेगा। ओआरएस ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट जो दस्त लगने के बाद लिया जाता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा साहब? ऑर्डर लेने पड़ेंगे, सजेशंस लेने पड़ेंगे और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अब इसी का एक और दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूले का ही, आप चाहें तो इसे भी यूज कर सकते हैं। जो हार्ड वर्क नहीं करता उसके फ्यूचर के बारे में फैक्ट जैसा इंस्टेंट प्रिडिक्शन, फैक्ट जैसा मेरा इंस्टेंट प्रिडिक्शन है कि उसकी हैबिट्स की स्टेट के कारण उसे नौकरी का ऑफर नहीं मिलेगा, बल्कि उसके लिए उसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और नौकरी में भी उसके सजेशंस को नहीं सुना जाएगा, बल्कि उसे सिर्फ ऑर्डर सुनाए जाएंगे। तो इसमें ये नीले रंग वाले सारे 9 प्रकार हैं। वो कौन से हैं? पहले वाले फॉर्मूले के अनुसार ये क्रम में है कि फिन प्रो बनो, फिन प्रो, फिर है हैबिट्स की स्टेट सुधारो, और फिर है ओआरएस नहीं तो लेना पड़ेगा, ये ओआरएस। ठीक है। अब इसके अलावा जो फ्यूचर सिंपल वाले क्लॉज की दूसरे क्लॉजेस के साथ आपको पेयरिंग मिल सकती है उनको भी देख लीजिए। तो वो कौन कौन से क्लॉजेस हैं? वो ये 4 प्रकार के क्लॉजेस हैं जिनकी फ्यूचर सिंपल वाले क्लॉज के साथ पेयरिंग होती है, जिनके साथ इनके साथ फ्यूचर सिंपल वाला क्लॉज आता है, आ सकता है। देखिए, फॉर्मूला है, हार्ड वर्क नहीं करने वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा एक सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ बनेगा जिसके प्रमोशन में टाइम की कंडीशन होगी और उसमें कभी कंसेशन नहीं मिलेगा, चाहे उसकी रिपोर्ट्स कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो ये 4 प्रकार के क्लॉज जिनके साथ फ्यूचर सिंपल पेयर करता है वो है टाइम रिलेटेड क्लॉज या कंडीशनल जिसमें फर्स्ट कंडीशनल आते हैं, या कंसेसिव क्लॉजेस, या नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड दोनों क्लॉज में प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल हो सकता है। अब पहले फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर को समझिए, उसकी वर्ब फॉर्म को समझिए। देखिए, फ्यूचर के एस्पेक्ट यानी भविष्य को बताने के लिए विल के रूप में एक आवश्यक मॉडल हेल्पिंग वर्ब जोड़ दी जाती है, चाहे फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, चाहे सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसलिए फ्यूचर के सभी टेंसेस में आपको विल के रूप में एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी। अब यहां भी ये विल एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर का ये सिंपल टेंस सिंपल होने के कारण इसके पॉजिटिव सेंटेंस को सिर्फ मेन वर्ब के द्वारा बन जाना चाहिए था, जैसे प्रेजेंट सिंपल में हुआ और पास्ट सिंपल में हुआ। लेकिन ये विल एक एक्स्ट्रा, एक जबरदस्ती की हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वो जोड़ दी जाती है सभी फ्यूचर टेंसेस में, इसलिए ये यहां भी नजर आ गई। अब दूसरी बात यह है कि जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो अपने जस्ट बाद आने वाली किसी भी वर्ब को उसका रूप नहीं बदलने देती। तो विल के बाद जो भी वर्ब आएगी वो अपने मूल रूप में आएगी। तीसरी बात यह है कि चूंकि ये एक इंडेफिनिट एस्पेक्ट वाला टेंस है यानी अनिश्चित क्रिया स्थिति वाला टेंस है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल की तरह फ्यूचर सिंपल भी, इसलिए इसको दर्शाने के लिए जो मेन वर्ब है उसके साथ अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब हमेशा क्या दिखाएगी? क्रिया स्थिति या एस्पेक्ट, और इंडेफिनिट यानी अनिश्चित क्रिया स्थिति को दर्शाने के लिए V1 काम आती है।
तो वैसे भी इसको V1 में ही रहना था, और साथ में ये विल आ गया तो वैसे ही इसको नहीं चेंज होने देगा। तो बहुत आसान इसमें वर्ब की फॉर्म है, विल लगाओ और मेन वर्ब को उसके मूल रूप में रख दो। अब आगे की बात यह है कि फ्यूचर सिंपल में भी पास्ट सिंपल की तरह चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर, या चाहे फर्स्ट और सेकंड पर्सन सिंगुलर, सभी के साथ वर्ब फॉर्म एक ही आएगी। पहले हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगी और फिर मेन वर्ब अपने मूल रूप में आ जाएगी। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और ये सभी के साथ की कहानी है। चाहे से आई विल गो देयर हो, या यू विल गो देयर हो, या इट विल गो देयर हो, मैं वहां जाऊंगा, तुम जाओगे, वह जाएगा, कोई सा भी बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस हो, फॉर्मेट यही रहेगा। बहुत आसान है। अब इसी को मान लीजिए मुझे क्वेश्चन में बदलना है, तो ये देखिए, ये तो हमारा बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो ऑर्डर होता है, बेसिक ऑर्डर इंग्लिश में, पहले सब्जेक्ट, देन जस्ट आफ्टर दैट वर्ब, और वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब हमेशा पीछे रहती है, आगे आके काम कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब। चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो, चाहे कोई सा भी टेंस हो, मेन वर्ब हमेशा बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले। अब मुझे इसका इन्वर्जन करना है, यानी इस क्रम को पलटना है ताकि ये एक प्रश्न बन जाए। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो सब्जेक्ट और वर्ब का, मेन वर्ब को जहमत ही नहीं उठानी, हेल्पिंग वर्ब अगर है तो सारा काम कौन करेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो ये पलट जाएगा क्रम, और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी इस सब्जेक्ट से, बस और कुछ नहीं करना। ये विल को मैं यहां रख दूंगा, ये देखिए ये विल वहां से यहां आ गया, और ये बाकी की सारी चीजें यों की यों। तो ये बन गया एक क्वेश्चन, यस नो आंसर वाला, कि विल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा। अब इसी को अगर मुझे विशिष्ट जानकारी चाहने वाला क्वेश्चन बनाना होगा, तो आपको पता है मैं क्या करूंगा, बस वो विशिष्ट जानकारी चाहने वाला जो वर्ड है, WH वर्ड, उसको मैं यहां शुरू में रख दूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्मेट हो गया ना, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर्मेट, कि आपने हेल्पिंग वर्ब पहले रख दी, फिर सब्जेक्ट रखा, और फिर मेन वर्ब रखी, और बाकी कहानी। ये क्वेश्चन फॉर्मेट है जो हमने अभी बनाया इन्वर्जन के द्वारा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो क्रम है उसको पलट के वर्ब और सब्जेक्ट। बस उससे पहले ये विशिष्ट जानकारी चाहने वाला जो भी आपको चाहिए वो लगा दो, वेयर विल आई गो। अब वेयर विल आई गो है तो ये देर हट जाएगा, वेयर विल आई गो, मैं कहां जाऊंगा, तब ये देर नहीं लगेगा, है ना। ये एडवर्बियल है, क्रिया विशेषण है, कि कहां होगी जाने की क्रिया, ठीक है। तो वाई विल आई गो देयर, मैं वहां क्यों जाऊंगा, जो भी लगाना है आपको वहां लगा लो इस क्वेश्चन फॉर्मेट से पहले। अब अगर मुझे इसी को नेगेटिव बनाना है, ये हमारा बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो जब नेगेटिव बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं। तो बस ये विल के साथ ये नॉट लगा दिया, और जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगता है तो उसकी शॉर्टनिंग कर दी जाती है फटाफट बोलने के लिए, तो विल के साथ नॉट लगाया जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा विशेष बात है कि यहां विलंट नहीं बनता, यहां बनता है वोंट, है ना, WO, ये विल का रूप है, और ये नॉट को वो एन के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के नट बोल दिया जाता है, नॉट की जगह नट, तो ये होगा वोंट। सो आई वोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस ये नेगेटिव बन गया। यहां इन्वर्जन नहीं होगा नेगेटिव में, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्वेश्चन में इन्वर्जन होता है, क्रम पलट जाता है, यहां क्रम वही रहेगा। नॉट किस में लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, हेल्पिंग वर्ब में लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आएगी, तो ये नॉट भी मेन वर्ब से पहले आएगा क्योंकि उसे हेल्पिंग वर्ब में लगना है। अब इसी को अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, इस नेगेटिव सेंटेंस को अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होगा, तो मैं क्या करूंगा, बस इन्वर्ट कर दूंगा, उल्टा कर दूंगा क्रम को, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दूंगा। वर्ब पहले आती है ना सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनाने में, तो ये देखिए ये विल पहले आ गई, और अगर मुझे इस नॉट को, नॉट का कोई काम नहीं है क्वेश्चन में, तो मैंने इसको यहीं पे रखा, लेकिन अगर मुझे इनको साथ रखना है तो ये नॉट उठ के यहां चला आएगा, तो ये हो जाएगा वोंट आई गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा, या विल आई नॉट गो देयर, क्या मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब विशिष्ट जानकारी चाहिए तो इसी क्वेश्चन फॉर्मेट को, ये देखिए मैंने यहां रख दिया, ये क्वेश्चन फॉर्मेट बना लिया था ना अपन ने, इन्वर्जन करके सब्जेक्ट वर्ब का वर्ब सब्जेक्ट कर दिया था, और जो भी जानकारी चाहिए वो यहां रख दो, ठीक है।
वाई विल आई नॉट गो देयर, मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। चलिए अब फ्यूचर सिंपल के यूजेस देखिए, ये फॉर्मूला हमने देखा था, इसमें नो यूजेस है, और वो नो यूजेस कौन से हैं, एक तो ये फॉर्मूला था, ये दूसरा फॉर्मूला था। अच्छा एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो प्योर फ्यूचर सिंपल है वो इन 5 में काम आता है, ठीक है। ये जो 4 हैं, इन 4 में विल का प्रयोग एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह है, सिर्फ फ्यूचर सिंपल की तरह नहीं है। वो मॉडल यानी वो वक्ता का भाव बताएंगी कि वो वक्ता ऑफर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, सजेशन दे रहा है या ऑर्डर दे रहा है। फ्यूचर सिंपल के रूप में विल का प्रयोग प्योरली अगर देखा जाए तो वो इन 5 कामों में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इनको देखते जाइए एक एक, जैसे फ्यूचर फैक्ट्स और शेड्यूल्ड इवेंट्स अगर हैं, इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस डिसीजन, तत्काल कार्य, तत्काल अगर कोई निर्णय लेते हैं, प्रेडिक्शंस पूर्वानुमान, ऑफर्स प्रोमिसेस, अब ये जो है ये मॉडल वाले यूज है विल के, ये लेकिन फ्यूचर सिंपल वाला ये हैबिट्स रूटीन्स, जैसे पास्ट सिंपल में होता था, ये भी फ्यूचर लॉन्ग टर्म एक्शंस, ये भी पास्ट सिंपल में भी होता था। ये ऑर्डर, ये फिर मॉडल वाला यूज हो गया। रिक्वेस्ट ये भी मॉडल वाला है, सजेशंस एंड एडवाइस ये भी मॉडल वाला है। अब हम इनको एक एक करके देखते जाते हैं। चलिए पहला है फ्यूचर फैक्ट्स के लिए। फ्यूचर फैक्ट्स के लिए क्या होता है कि भविष्य के तथ्य घटनाएं, जैसे द सन विल राइज एट 6 AM, तो ये देखिए ये विल राइज, ये फ्यूचर सिंपल से बताया कि फ्यूचर में ये 6 बजे उगेगा, और ये राइज विल हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब अपने मूल रूप में राइज, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इस तरह के काम के लिए मैं यहां अगर राइजेस लिख देता ना तो वो भी ठीक होता, वो होता फिर प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल से भी आप कोई फिक्स्ड कोई बात होती है ना फ्यूचर की, उसको इतनी अगर वो बिल्कुल सुनिश्चित है तो उसे आप प्रेजेंट सिंपल में भी बता सकते हो। ये हम अभी आगे देखेंगे। चलिए आगे, जैसे इसी तरह है, दिवाली विल फॉल ऑन फ्राइडे, ऑन अ फ्राइडे नेक्स्ट ईयर, अगले साल दिवाली शुक्रवार को पड़ेगी। तो नेक्स्ट ईयर इससे पता लग रहा है कि फ्यूचर का काम है। अब विल फॉल यानी पड़ेगी, ये हो गया फ्यूचर सिंपल। अब ये भी निश्चित बात है, तो यहां भी मैं प्रेजेंट सिंपल भी यूज कर सकता था कि दिवाली फॉल्स, पड़ रही है, शुक्रवार को पड़ रही है भैया दिवाली, शुक्रवार को पड़ेगी, तो यहां प्रेजेंट सिंपल भी देखो यूज हो सकता है। तो फ्यूचर सिंपल के अलावा अगर फिक्स्ड शेड्यूल हो तो नेटिव स्पीकर्स प्रिफर द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू साउंड मोर सर्टेन एंड प्रिसाइज। अपने आप को अगर ज्यादा सुनिश्चित और सटीक स्थिति है तो निर्धारित घटनाओं के लिए फ्यूचर सिंपल सबसे स्वाभाविक विकल्प नहीं है। मूल वक्ता यानी नेटिव स्पीकर्स प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अधिक निश्चित और सटीक, सर्टेन एंड प्रिसाइज मानते हैं कि भाई बिल्कुल सुनिश्चित है तो ये प्रेजेंट सिंपल की तरह काम होगा, पर्सनल अगर मामला है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन इस्तेमाल किसका, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इस बात पर निर्भर करता है कि इनमें से कौन सा यूज हो फ्यूचर के इवेंट के लिए, कि घटना को कौन नियंत्रित करता है। एक तो अगर पर्सनल नियंत्रण में है तो वो कंटिन्यूअस में आएगी, अगर पब्लिक नियंत्रण है जिसपे आपका कोई जोर नहीं है तो वो सिंपल में आएगी। और आप कितने पक्के तौर पर कह सकते हैं, तो अगर पब्लिक कोई मामला है फिक्स शेड्यूल तो आप ज्यादा पक्के हो, पर्सनल है तो वो कैंसिल हो सकता है। चलिए अब प्रेजेंट सिंपल में बेस्ट फॉर पब्लिक टाइम टेबल्स एंड फिक्स्ड शेड्यूल्स, तो ये सार्वजनिक अगर काम है तो ये ज्यादा फिक्स होते हैं, इनमें प्रेजेंट सिंपल यूज होगा फ्यूचर बताने के लिए। तो फिक्स्ड पब्लिक टाइम टेबल्स इसमें होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं, और कैलेंडर वाले काम के भाई ये इस दिन होगा ही होगा। तो यहां पर्सनल कंट्रोल नहीं होता, दीज आर आउट ऑफ पर्सनल कंट्रोल एंड आर सर्टेन, ये ज्यादा सुनिश्चित है प्रेजेंट सिंपल वाले, ठीक है। जैसे फ्लाइट, ट्रेन, फिल्मों या सेमेस्टर का शेड्यूल। अब इसका फॉर्मूला है याद करने का कि पब्लिक सर्वेंट का फिक्स टाइम शेड्यूल और फिक्स कैलेंडर होता है, तो वो फिक्स टाइम टेबल, शेड्यूल और ये कैलेंडर। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, द ट्रेन अराइव्स इन जयपुर एट 14। अब ये विल अराइव को यूजुअली अवॉइड किया जाएगा यहां, क्यों,
क्योंकि यहां फिक्स है बिल्कुल। हमने ये प्रेजेंट सिंपल में भी देखा था ये वाला यूज कि फिक्स्ड अगर बिल्कुल शेड्यूल हो, पब्लिक शेड्यूल, तो उसको प्रेजेंट सिंपल के द्वारा फ्यूचर बताया जाता है। तो यहां इसको अवॉइड करेंगे, विल अराइव को, और ये अराइव्स। ठीक है, ये ट्रेन सिंगुलर है तो ये अराइव्स हो गया, एस लग गया कि 2 बजे दोपहर को कल जयपुर आएगी ट्रेन, पहुंचेगी। तो विल अराइव जो है ना, ये अराइव्स, ये अराइव्स प्रेजेंट सिंपल से देखिए ये फ्यूचर बता दिया, पहुंचेगी। ठीक है, ये टुमारो नहीं भी लगा हुआ हो सकता है तो भी वही सेंस देगा। फिर है द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन मंडे। तो वो कितने बजे शुरू होगी, स्टार्ट्स, ये देखिए प्रेजेंट सिंपल के द्वारा ये फ्यूचर बता दिया, क्योंकि फिक्स है ना, और पब्लिक मामला है, इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यूअस में भी कैसे यूज होगा, जब पर्सनल मामले हो, फ्यूचर अरेंजमेंट्स, कि भाई मैं कुछ पर्सनली प्लान करूं, तो प्लान और अरेंज अगर पर्सनल कंट्रोल जिन पे हो, ठीक है, पर्सनल कंट्रोल होता है इनका, तो इनमें चेंज भी हो सकता है ये, लेकिन इतने सर्टेन नहीं है, नॉट एज सर्टेन एज पब्लिक टाइम टेबल्स एंड फिक्स शेड्यूल्स एंड कैलेंडर, क्योंकि इन पे खुद का जोर चल रहा है तो इतने फिक्स नहीं है। पब्लिक वाले बिल्कुल फिक्स है। अब ये कौन से हो सकते हैं, देखिए पर्सनल प्लान्स, मीटिंग्स, बुकिंग्स, अपॉइंटमेंट्स, ये तो इनमें क्या है, तो इनका भी फॉर्मूला याद कर लो कि ये पर्सनल एमबीए, ये पर्सनल प्लान फॉर एमबीए, पर्सनल प्लान्स, मीटिंग्स, बुकिंग्स, अपॉइंटमेंट्स। अब जैसे आई एम मीटिंग हर टुमारो, तो ये देखिए आई एम मीटिंग हर, और ये टुमारो, ये तो बता रहा है कि फ्यूचर का काम है। अपन हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, मैं कल मिल रहा हूं भाई तुझसे, तो ये मिल रहा हूं, तो ये देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन फ्यूचर का बता दिया ना इसने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ये उसका पर्सनल मामला है। लेकिन अगर यही मीटिंग पब्लिक हो, जिसपे मेरा जोर नहीं है, ऑफिस की मीटिंग है, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM ऑन मंडे, अब यहां पे उसका जोर नहीं है, ये पर्सनल नहीं है, ये पब्लिक मामला, ऑफिशियल मामला है। तो यहां ये देखिए प्रेजेंट सिंपल के द्वारा फ्यूचर बताया गया है, और ये ज्यादा सर्टेन होता है प्रेजेंट सिंपल वाला। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेरा जोर ही नहीं है, ये तो शेड्यूल फिक्स है इसका। तो भाई ऐसे ही वी आर फ्लाइंग ऑन टू मुंबई नेक्स्ट फ्राइडे, अब ये नेक्स्ट फ्राइडे तो अगले फ्यूचर की बात है, और ये आर, वी आर फ्लाइंग, ये देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया, तो जा रहे हैं, उड़कर जा रहे हैं, तो ये भविष्य की बात है, और मैंने कंटिन्यूअस से बता दी, और ये मेरा पर्सनल प्लान है, इसलिए ऐसा है। अब इसी को अगर मान लीजिए ट्रेन अराइव्स, अब ये देखिए अराइव्स, अब ये ट्रेन कोई मेरा पर्सनल मामला थोड़ी है, ये तो पहुंचेगी भाई, तो इसमें ज्यादा सुनिश्चितता है, और इसी सर्टेनिटी की वजह से फ्यूचर सिंपल के बजाय इस तरह के फिक्स शेड्यूल्स में हम काम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। ये हमने वहां भी देखा था, पहले प्रेजेंट सिंपल के मामले में भी देखा था। अब ये पर्सनल नहीं है इसलिए प्रेजेंट सिंपल, और ये पर्सनल है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए, अब है फिनप्रो में शुरू के जो 4 यूजेस हैं उसमें एफ के बाद आया इन, तो इनसे हुआ इंस्टेंट और स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, यानी तत्काल या सहज निर्णय, जो आप तुरंत लेते हैं बिना पूर्व योजना के, ठीक बोलते समय निर्णय लेना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए किसी ने आपके डोर पे नॉक किया, तो आप अपने किसी साथी को बोलते हैं होल्ड ऑन, आई विल गेट द डोर, या आई विल ओपन द डोर। गेट द डोर, गेट बहुत काम आता है इंग्लिश में, कई जगह काम आता है गेट, तो यहाँ ये ओपन से मतलब है इसका। तो होल्ड ऑन, ये होल्ड ऑन जो है ये तो है आदेशात्मक वाक्य, जो यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, होल्ड ऑन, किसी और को कह रहे हैं आप कि रुको। आई विल गेट द डोर, तो ये देखिए, और ये आई विल को शॉर्ट में इस तरह भी लिख देते हैं, आई, तो इसको बोलेंगे आई गेट द डोर, सो आई विल, तो ये इस डब्ल्यू आई को छुपा के देते हैं इस अपोस्ट्रॉफी में, और इस तरह बोल देते हैं इसे, आई विल, सो आई विल गेट द डोर, तो और ये मेन वर्ब, ठीक है, गेट या ओपन, मैं खोलता हूं, तो ये इंस्टेंटली हो रहा है, तुरंत आप निर्णय ले रहे हो और बोल रहे हो फ्यूचर सिंपल में। अब है प्रिडिक्शंस, यानी पूर्वानुमान, तो पूर्वानुमान के लिए आप पहले इन वर्ब का इस्तेमाल करते हैं कि आई थिंक, मुझे लगता है कि, फिर आप पूर्वानुमान बताते हैं फ्यूचर सिंपल में। तो इसके ये सारे जो वर्ब्स हैं ये पूर्वानुमान से पहले यूज होंगी पहले वाले क्लॉज में, और फिर जो अगला क्लॉज है उसमें फ्यूचर सिंपल आएगा। देखिए, ही थिंक्स यू विल गेट बेटर टुमारो, यानी उसे लगता है कि कल तुम बेहतर हो जाओगे, तो कल ये फ्यूचर बता रहा है, टुमारो। ठीक है,
और ये ही थिंक्स, ये प्रिडिक्शन बता रही है वर्ब, और ये प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है V5। और ये देखिए प्रेजेंट सिंपल की पेयरिंग हो गई फ्यूचर सिंपल के साथ, ये फ्यूचर सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की पेयरिंग बहुत बार होती है टाइम क्लॉजेज में, कंडीशनल क्लॉजेज में। ठीक है, और यहां ये, और ये जो था ना ये की, ये यहां गायब कर दिया गया। इंग्लिश में दैट कई बार बिना बोले भी काम चल जाता है, तो वो ही केस है यहां। तो ही थिंक्स दैट, पूरी बात ये है, ही थिंक्स दैट यू विल गेट बेटर टुमारो। तो यहां तो पूर्वानुमान लगाने वाली वर्ब आ गई वो प्रेजेंट सिंपल में, और ये पेयरिंग प्रेजेंट सिंपल की फ्यूचर सिंपल के, उसे लगता है कि तुम कल बेहतर हो जाओगे। और ये देखिए यहां भी गेट आ गया। ठीक है, हो जाओगे, ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर सिंपल। अब आई थिंक इट विल रेन टुमारो, वही दैट यहां भी आ सकता है। देखिए, तो आई थिंक, आई के साथ ये थिंक आ गया, थिंक्स आया, यहां ही है, सिंगुलर है तो थिंक्स, आई है तो थिंक, प्लूरल वर्ब फॉर्म आ गई। इट विल रेन टुमारो, और ये रेन नाउन और वर्ब दोनों होता है। रेन यानी बारिश होगी, तो उसे लगता है कि कल बारिश होगी, तो ये बारिश होगी, ये पूरा है, बारिश होगी। इट विल रेन, तो ये फ्यूचर सिंपल हो गया, पूर्वानुमान है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द प्रॉफिट्स विल ग्रो, दैट है ना, की एक्सपेक्ट्स यानी आशा करती है, उम्मीद करती है। तो द कंपनी को उम्मीद है कि मुनाफा बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, विल ग्रो, ये फ्यूचर सिंपल है। तो यहाँ पे ये पूर्वानुमान है। तो ये पूर्वानुमान वाली ये वर्ब्स पहले आएंगी, उसके बाद फिर फ्यूचर सिंपल आ जाएगा, ये सारी। चलिए, इसके बाद है ऑफर्स, रिफ्यूजल्स, प्रोमिसेस, थ्रेट्स, प्रस्ताव, अस्वीकृतियां, वायदे, धमकियां। अब ये हमारा जो फॉर्मूला था उसमें फिन प्रो, तो जो ऑफर था वो चौथे नंबर पे था पहले वाले फॉर्मूले में, लेकिन जो दूसरा वाला फॉर्मूला था उसमें देखिए ये यहां पे ऑफर्स, लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला था उसमें मैंने ये एक बार इसलिए वापस दूसरा इसलिए बनाया क्योंकि ये जो लास्ट के ये जो चार हैं, ये चारों, ये एक्चुअली विल के मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज को बताते हैं, ना कि फ्यूचर सिंपल के लिए एग्जैक्टली यूज होते हैं। फ्यूचर सिंपल के लिए ये यूज है, एक तो ये फ्यूचर फैक्ट, इंस्टेंट डिसीजंस, प्रिडिक्शंस, और फ्यूचर की हैबिट्स और स्टेट्स, ये तो प्योरली फ्यूचर सिंपल है। और ये जो चार यूज है ये विल के एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज है। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी तो विल होता है, विल और शैल। और अब ये जो ऑफर, रिक्वेस्ट, सजेशंस और ऑर्डर्स हैं, ये विल के मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज को बताते हैं। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब दरअसल मूड को बताती है। मूड किसका? वक्ता का, कि वो किस भाव से बात को कह रहा है। जैसे यहां पे वो ऑफर का भाव है कि वो ऑफर कर रहा है क्या, कि शैल आई गेट अ चेयर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुर्सी ले आऊं। तो होना तो फ्यूचर में ही है ये, इसीलिए मैंने एक्चुअली ये एग्जांपल्स, ये सारे, ये ऑफर्स, रिक्वेस्ट, रिफ्यूजल, सजेशंस, ये यहां भी लिए हैं क्योंकि कईयों में फ्यूचर का भाव आएगा और आपके सामने अगर ये आ जाए, क्वेश्चन आ सकता है, मॉडल के रूप में भी यूज आ सकता है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं आपको ये सारे ऑप्शंस भी यहां दे रहा हूं। देखिए, तो एक्चुअली शेल क्या होता है? वैसे तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ पहले विल की जगह शेल काम आया करता था। अब शेल को यूजुअली फ्यूचर सिंपल के लिए यूज नहीं करते, पर एक मॉडल की तरह इसका यूज होता है, ऑफर देने के लिए, सजेशंस के लिए, एडवाइस के लिए। तो उन्हीं में से एक ये है ऑफर वाला यूज शेल का, कि शैल आई गेट अ चेयर फॉर, क्या मैं तुम्हारे लिए कुर्सी, तो ये प्रस्ताव दे रहा है इस तरह से। और वही देखिए, ये चूंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन बनाना है, तो सब्जेक्ट से पहले आ गया बस। आई शैल गेट, ऐसा भी हो सकता था आई शैल गेट अ चेयर फॉर यू, पर वो तब फ्यूचर सिंपल होता, ट्रेडिशनल विल की जगह शैल के यूज की तरह, कि आई शैल गेट अ चेयर फॉर यू, मैं तेरे लिए चेयर लाऊंगा। पर यहां ये एक ऑफर है और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज है शैल का, पर ये भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। अब जैसे आई विल हेल्प यू विद योर बैग्स, तो ये यहां आई विल हेल्प यू, ये फ्यूचर सिंपल नहीं है प्योर सेंस में, पर ये एक्चुअली फ्यूचर का भाग दे सकता है, लेकिन यहां ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का यूज है
कि वो ऑफर कर रहा है कि मैं तेरी मदद करूंगा बैग्स उठाने में। आई विल नॉट टॉलरेट दिस बिहेवियर, ये रिफ्यूजल है, मना कर दिया उसने, विल नॉट टॉलरेट, और वही हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा दिया, बस मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फ्यूचर का सेंस भी दे रहा है, तो इस तरह का भी दे सकता है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल बता रहा हूं। बाकी ये प्योरली मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज है विल का, फ्यूचर सिंपल के सेंस में नहीं है। चलिए, आई प्रॉमिस आई वोंट टेल यू एनीवन योर सीक्रेट, तो ये प्रॉमिस कर रहा है कि आई वोंट टेल यू, और ये देखिए विल नॉट को वोंट कह दिया, यहां ये विल नॉट था, इसको इसी को कह दिया वोंट, ठीक है, और वही नॉट लगा दिया, और ये मेन वर्ब टेल। चलिए अब है इफ यू डू दैट अगेन आई विल कॉल द पुलिस, ये थ्रेट है, धमकी है। और ये देखिए ये कंडीशनल क्लॉज भी है, ये इफ के साथ वाला कंडीशनल क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है, ठीक है। और ऐसा आगे हम देखेंगे जब पेयरिंग होगी फ्यूचर सिंपल वाले क्लॉज की प्रेजेंट सिंपल वाले क्लॉज के साथ, ये आगे हम देखेंगे। यहां लेकिन ये एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है, आई विल कॉल द पुलिस, थ्रेट, धमकी के रूप में, ठीक है। पर ये भविष्य का भाव दे रहा है, तो ये पूछ सकता है वो, इसलिए मैं आपको बता रहा। तो ये देखिए बुलाऊंगा, है ना, फ्यूचर का भाव, दोबारा किया, किया अगर तूने, डू, तो ये एक्चुअली भविष्य ही बता रहा है ना, भविष्य में ऐसा किया, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं आपको यहां। चलिए अब है फ्यूचर रूटीन्स एंड हैबिट्स। अब ये देखिए रूटीन्स और हैबिट्स आप याद करो प्रेजेंट सिंपल में भी थी, तो स्टैंडर्ड टेंस तो इन रूटीन्स और हैबिट्स को, और एक लॉन्ग टर्म स्टेट्स और एक्शंस, लंबे समय तक या स्थायी रूप से होने वाले कार्य और स्थितियों, उनके लिए स्टैंडर्ड टेस्ट है, स्टैंडर्ड टेंस है प्रेजेंट सिंपल। लेकिन ये पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तथ्य बताते हैं, है ना, बार बार होने वाले या स्थायी रूप से होने वाले, ठीक है। तो अब इसमें से ये जो हैबिट्स है ये आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, पर ये रूटीन्स ये आपसे पूछ सकता है। अब रूटीन्स में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल जोड़ दिया जाता है। तो जैसे पास्ट सिंपल में भी फ्यूचर फ्रीक्वेंसी एडवर्बियल्स जोड़ दिया जाता है, वैसे फ्यूचर सिंपल में भी बार बार तक क्रिया विशेषणों को जोड़ के या टाइम एक्सप्रेशंस को जोड़ के कि भाई ये बार बार कोई काम हो रहा है और फ्यूचर में होगा। जैसे देखिए ये एवरीडे लगा के, वंस स्कूल स्टार्ट्स शी विल वेक अप एट 6 AM, तो ये विल वेक अप, तो ये क्या बता रहा है, विल, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर सिंपल की, और वेक यानी जागना, वेकअप ये फ्रेजल वर्ब हो गई, इसके साथ अप, उठना, जागना, उठेगी, ये फ्यूचर सिंपल यूज है। अब यहां ये फ्यूचर सिंपल का ही यूज है, ठीक है। और वंस ये टाइम एक्सप्रेशन हो गया कि टाइम रिलेटेड क्लॉज हो गया, और ये देखिए ये टाइम रिलेटेड क्लॉज है, तो यहां प्रेजेंट सिंपल आ गया। तो टाइम रिलेटेड क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज, इनके साथ फ्यूचर सिंपल वाले क्लॉज की पेयरिंग होती है, तब यहां जो मेन फ्यूचर का काम सारा, ये भी फ्यूचर ही बता रहा है, लेकिन ये भी फ्यूचर ही बता रहा है, तो जो फ्यूचर का मेन क्लॉज है वो तो आएगा फ्यूचर सिंपल में, और जो दूसरा वाला क्लॉज है ये भी फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल में आएगा, ये टाइम क्लॉज है। और ये देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है, इफ ही गेट्स हिज जॉब, ये देखिए ये कंडीशनल क्लॉज है इफ के साथ, वही प्रेजेंट सिंपल में आ गया और ये फ्यूचर सिंपल में आ गया। विल ट्रेवल, और ये एवरी वीकेंड, ये दर्शा रहा है कि ये बार बार होने वाला काम है और ये फ्यूचर में होगा। तो अगर बारंबारता बताने वाले क्रिया विशेषण आए, टाइम एक्सप्रेशंस आए, जिससे बार बार होने वाले काम को दर्शाया जाए, तो वो फ्यूचर सिंपल में भी हो सकता है, जिस तरह पास्ट सिंपल में भी हो सका था। अब ये हैबिट्स है, ये आपके लेवल का नहीं है, इसे छोड़िए, फ्यूचर की हैबिट्स, अनोइंग हैबिट्स वगैरह होती है। अब है फ्यूचर लॉन्ग टर्म एक्शंस एंड स्टेट्स, तो ये भी जैसे पास्ट सिंपल में हुई थी ना, वैसे ही फ्यूचर सिंपल में भी हो सकती हैं। देखिए फ्यूचर सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में अक्सर किसी लंबे समय तक चलने वाले काम या स्थिति के लिए जरूरी संदर्भ देने के लिए समय सीमा का इस्तेमाल किया जाता है, टाइम पीरियड का, कि भाई ये इतने समय तक होगा ये काम। जबकि प्रेजेंट सिंपल में ऐसे मामलों में शायद ही कभी किसी खास समय सीमा का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए मैं जयपुर में रहता हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं जयपुर में रहता हूं 40 साल से ना, तब वो ये होगा कि तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट टेंस हो जाएगा, वहां टाइम पीरियड यूजुअली नहीं देते।
लंबे समय की स्थिति अगर कोई होती है, लेकिन अगर वो ही लंबे समय की स्थिति पास्ट या फ्यूचर में होगी तो टाइम का हवाला देंगे कि इतने पीरियड के लिए काम लंबे समय के लिए होगा या स्थिति लंबे समय के लिए रहेगी। देखिए जैसे ये है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए क्या होगा, ही विल वर्क एट द हॉस्पिटल फॉर द, अब ये फॉर हो और आप कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर होता है वैसे तो परफेक्ट टेंसेस के लिए सिंस और फॉर, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो लेकिन ये फॉर ये टाइम पीरियड बता रहा है और इस टाइम पीरियड के साथ लंबे समय की स्थिति या कार्य को दिखाने के लिए ये प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट क्या पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के लिए भी आएगा ये फॉर। देखिए जैसे पास्ट सिंपल में अपने आया था ना कि माय ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन लंदन फॉर 40 इयर्स, तो वो फॉर 40 इयर्स से पहले फॉर 40 साल के लिए रहे थे, और यहां आई विल लिव इन टोक्यो फॉर अ ईयर, मैं 1 साल के लिए रहूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये विल फ्यूचर सिंपल और ये फॉर आया, तो फ्यूचर ये फॉर, बस ये ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना है इसकी वजह से कि परफेक्ट नहीं आएगा। ये टाइम पीरियड के साथ जो है ये लंबे समय की स्थिति ये फ्यूचर सिंपल में दिखा दी, और ये भी ये टाइम पीरियड के साथ ये फ्यूचर सिंपल में दिखा दी कि ही विल वर्क एट द हॉस्पिटल। ठीक है, जैसे पास्ट सिंपल वैसे ही फ्यूचर सिंपल। अब है रिक्वेस्ट एंड इनविटेशन, ये भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाला यूज है विल का, जैसे विल यू ओपन द विंडो प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है, क्वेश्चन की तरह फॉर्म में करेगा ना, खोल देगा क्या भाई, तो ये कृपया, ये प्लीज आ गया, और ये विल पहले आ गया, क्वेश्चन बन गया विल यू ओपन द विंडो प्लीज, पर ये रिक्वेस्ट है। ऐसे इनविटेशन होता है कि विल यू कम टू द पार्टी विद मी, मेरे साथ चलोगे क्या, और वही क्वेश्चन के फॉर्म में पूछेगा, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। अब है सजेशंस एडवाइस विद शेल, सुझाव और सलाह शेल के साथ। अब मॉडर्न इंग्लिश में जनरली शेल का यूज फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए नहीं होता। पहले विल की जगह शेल का यूज फर्स्ट पर्सन के लिए होता था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई और प्लूरल वी के लिए। अब इसका यूज फ्यूचर सिंपल के लिए ना के बराबर होता है, लेकिन अब इसका यूज अब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह इसका यूज होता है जब सजेशंस देने हो, एडवाइस देनी हो, या ऑफर वाला हमने पहले एक एग्जांपल लिया था कि शैल आई गेट अ चेयर फॉर यू, या अगर कोई बाध्यता बतानी हो लीगल डॉक्यूमेंट्स में तो शैल का यूज होता है, पर उस समय फिर वो आई और वी के लिए नहीं होता, वो फर्स्ट पर्सन के लिए तब नहीं होता। अब देखिए सजेशंस एडवाइस के शैल वी गो टू द कैफे, अब इसमें वो सुझाव दे रहा है कि चलें क्या, और उससे निर्देश ले रहा है, तो ये सुझाव देने या निर्देश पाने के लिए शैल का यूज होता है, और ये क्वेश्चन फॉर्मेट में कि क्या हम कैफे चलें। अच्छा, फिर इसी तरह शैल वी डिस्कस दिस टुमारो, अब ये टुमारो ये दिखा रहा है कि भाई फ्यूचर में है, पर यहां फ्यूचर सिंपल नहीं है अभी भी, प्योर सेंस में कल की बात है, लेकिन ये फ्यूचर सिंपल नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा, ये प्योर सेंस में ये मॉडल है यहाँ पे कि वो सुझाव दे रहा है कि कल बात करेंगे और निर्देश ले रहा है कि भाई कल कर लें। ठीक है, शैल वी, चलिए, और हेल्पिंग वर्ब है तो ये पहले आ जाएगी, फिर ये सब्जेक्ट आ गया, और ये जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वर्ब हमेशा अपने मूल रूप में होगी, ऐसा ही वहां हुआ था, ये मूल रूप में है। चलिए, अब है वी शैल लुक एट अदर ऑप्शंस, अब यहां देखिए यहां भी ये फ्यूचर सिंपल नहीं है, ये सजेशन है कि हमें, ये देखिए ये विचार करना चाहिए, तो ये सजेशन है, इसमें फ्यूचर सिंपल कहां नजर आ रहा है आपको, तो यहां ये शैल एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह है जो सजेशंस दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, सलाह, सजेशन, सुझाव। यू शैल फाइंड आउट सून, अब देखिए यू आ गया, तो आई और वी के साथ तो ये सजेशंस का, एडवाइस का, ऑफर का काम करता है, लेकिन उसके अलावा कोई सब्जेक्ट आया तो यहां ये बाध्यता पैदा करेगा, कमांड देगा, लीगल बाध्यता कि यू शैल फाइंड आउट सून, अब यहां लीगल नहीं है पर ये बाध्यता है, भैया कर लेना चाहिए तुझे, कर ले, इसका मतलब ये है, और तो ये एडवाइस एक्चुअली नहीं है, ये दिख रहा है कि एडवाइस हो, लेकिन ये ऑर्डर है, भैया कर लेना चाहिए तुझे, है, हाँ, सो वी शैल यू शैल फाइंड आउट सून, जल्दी पता कर ले, या तुझे पता कर लेना चाहिए। अगर आई और वी नहीं है तो फिर ये सेंस देता है शैल। चलिए, फिर है
ऑर्डर की तरह ही, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस, गिविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, ये आदेश और निर्देश देने के लिए विल का प्रयोग। यहां भी ये मॉडल यूज है इसका, मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह, फ्यूचर सिंपल नहीं है। नाउ यू विल डू एग्जैक्टली एज आई से। अब लग तो रहा है कि भाई फ्यूचर सिंपल है, लेकिन यहां ये भाव है उसका, आदेश देने का, वक्ता का, कि जैसा मैं कहता हूं तुम ठीक वैसा ही करोगे। तो यूं लग रहा है जैसे फ्यूचर सिंपल है ना। और यहां भी ये फ्यूचर के लिए कि भाई बाद में जब कहूंगा तो तू वैसा ही करेगा, या मैं जो तुझे कह रहा हूं, तो ये यहां भाव है, ऑर्डर, यू विल डू। ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स विल रिपोर्ट, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब हमेशा मूल रूप में, विल रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन है कि भाई प्रिंसिपल जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भैया वहां पे चले जाओ, अपने अपने क्लास टीचर के पास जाकर रिपोर्ट करो। अब है फ्यूचर सिंपल इन पेयर्ड क्लॉज स्ट्रक्चर्स, के फ्यूचर सिंपल के क्लॉज का किस दूसरे तरह के क्लॉजेस के साथ पेयरिंग होती है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, टाइम और टाइम, ये इसका फॉर्मूला है कि प्रमोशन में टाइम की कंडीशन होती है, ये अपन ने देखा ही था। और ये कंसेसिव क्लॉज, कंसेशन नहीं होता, ये कंसेसिव होते हैं, ये गलत लिखने में आ गया है, जिनमें रियायत दी जाती है या विरोध होता है। तो ये तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं जिनमें दूसरा टेंस होता है। इनमें तो प्रेजेंट होता है टाइम और कंडीशन में, इसमें दूसरे भी हो सकते हैं। और रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज, ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले होते हैं, उनमें भी फ्यूचर सिंपल हो सकता है। तो यही इनके साथ ही पेयरिंग होती है फ्यूचर सिंपल की। अब ये टाइम रिलेटेड के साथ देखिए, एक एक के साथ, ये समय से संबंधित है, ये शर्त वाले हैं जिनमें फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशनल्स, ये कंसेसिव रियायत वाले या विरोध वाले, और ये नरेशन वाले। अब देखिए ये बताया है कि प्रेजेंट सिंपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ फ्यूचर टाइम, फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल, और जो टाइम कंडीशनल होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है, आगे हम देखते हैं। चलिए अब देखिए फर्स्ट कंडीशनल, अब इसमें रियल पॉसिबिलिटीज होती हैं। जो सेकंड कंडीशनल थर्ड कंडीशनल थे उनमें इमेजिनरी कंडीशंस होती हैं, जो हमने पास्ट सिंपल में देखा था सेकंड कंडीशनल। यहां ये रियल पॉसिबिलिटीज है, मैंने आपको वहां भी बताया था कि रियल पॉसिबिलिटी फर्स्ट कंडीशनल के अगर ऐसा होगा तो वहां संभावना बनती है, तब वो फिर होता दोनों काम फ्यूचर में। देखिए ये भी फ्यूचर में होगा, ये फर्स्ट कंडीशनल है और ये भी फ्यूचर में। तो जो मेन क्लॉज है उसको तो फ्यूचर सिंपल में बनाया, और जो कंडीशनल क्लॉज है इफ के साथ वाला, उसको हमने बनाया प्रेजेंट सिंपल में, कि इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो वी विल कैंसिल द पिकनिक, तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। तो ये कैंसिल कर देंगे, ये क्या है, फ्यूचर, ये फ्यूचर सिंपल से। इसी तरह इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम, तो ये कंडीशनल इफ वाला क्लॉज है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है इफ, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये मेन क्लॉज है, ये फ्यूचर सिंपल में। बात फ्यूचर की है तो मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल में, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ वाला कंडीशन वाला ये प्रेजेंट सिंपल में, कि अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे या करते हो तो तुम पास हो जाओगे। चलिए अब है फ्यूचर टाइम क्लॉजेस, तो ये प्रेजेंट टेंस में होते हैं टाइम क्लॉजेस, लेकिन वो सिंपल भी हो सकता है और परफेक्ट भी हो सकता है। और वो जो टाइम एक्सप्रेशंस हैं, ये टाइम कंजंक्शंस जो इनके शुरुआत में आते हैं टाइम क्लॉजेस के, वो है व्हेन, एज सून एज, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, और ये वंस। अब इसके एग्जाम्पल देखो, ये इसका ये टाइम कंजंक्शन आएगा और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस लग जाएगा इसमें, और ये विल और बेस फॉर्म, ये फ्यूचर सिंपल आ गया। देखिए व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू, तो ये सबऑर्डिनेट हो गया, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं टाइम क्लॉजेस, जो टाइम जो फ्रेजेस हैं। तो व्हेन आई अराइव, मैं जब मैं पहुंचूंगा तो आई विल कॉल यू, ये फ्यूचर सिंपल हो गया, और ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसी तरह एज सून एज, अब ये एज सून एज ये टाइम एक्सप्रेशन है ना, टाइम क्लॉज फ्रेज, सॉरी, एज सून एज ही फिनिशेस द रिपोर्ट, ये पूरा है, एज सून एज ही फिनिशेस द रिपोर्ट ही विल सेंड इट टू यू, तो ये वो फ्यूचर सिंपल हो गया मेन क्लॉज, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एज सून एज के साथ टाइम क्लॉज, एज सून एज ही फिनिशेस, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। बात दोनों फ्यूचर की कर रहे हैं, ठीक है, ये भी फ्यूचर की कर रहा है, पर इसमें अलाउड नहीं है फ्यूचर सिंपल टाइम क्लॉज में। चलिए वी विल नॉट लीव अंटिल यू हैव ईटन, अब ये यू हैव ईटन, अंटिल, तो ये देखिए अंटिल जो है
ये तो वो टाइम एक्सप्रेशन है जो इंट्रोड्यूस कर रहा है टाइम रिलेटेड सबऑर्डिनेट क्लॉज को, कि जब तक तू खाना नहीं खा चुकेगा, भविष्य में होगा ये भी काम, तब तक हम नहीं जाएंगे। और ये नेगेटिव बनाना तो विल के साथ नॉट लगा दिया। ठीक है, तो टाइम क्लॉजेज जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अलावा प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। अब है कंसेसिव, ये कंसेसिव है, गलत लिख दिया गया है। कंसेसिव क्लॉजेस रियायत सूचक या विरोधवाचक उपवाक्य, ये कैसे शुरू होते हैं? उपवाक्य ऑल्दो से, इवन इफ से, या नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो मैं तो करूंगा। तो ये विरोध भी हो गया या रियायत भी है कि चल ऑल्दो कोई बात नहीं, तूने अगर ये किया तो भी तू, मैं ये दे दूंगा तेरे को, इस तरह के। तो इवन इफ, ये देखो इवन इफ, और ये देखिए ये हो गया प्रेजेंट सिंपल, ये यहां मेन वर्ब है। इवन इफ इट इज एक्सपेंसिव, चाहे ये महंगी हो, आई विल बाय इट, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। तो ये कंसेशन क्लॉज, ये प्रेजेंट सिंपल ही नहीं, ये किसी भी टेंस में हो सकता है, ये गलत लिख दिया गया है यहां। तो ये इवन इफ, ये या नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट ही सेज, ये नो मैटर व्हाट पूरी बात ये है, नो मैटर चाहे व्हाट ही सेज, चाहे वो कुछ भी कहे, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। और विल नॉट चेंज, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। तो ये कंसेसिव क्लॉज विरोध हो गया, और ये फ्यूचर सिंपल, कुछ भी कहे नहीं बदलेगी। ठीक है, चलिए अब है, ये एक्चुअली चौथा पॉइंट है, ये गलत यहां पे लिखने में आ गया है, 3 तो हो ही चुके। इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग वर्ब ये दोनों में हो सकता है फ्यूचर सिंपल, पहली बात। दूसरी बात देखिए, अगर प्रेजेंट टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं तो वो ये वाली होंगी। प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग पहले आएगा रिपोर्टिंग वर्ब, फिर आता रिपोर्टेड स्पीच, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में तो वो प्रेजेंट सिंपल वाली ये होंगी। तो ये एक्चुअली आप देखो ना, तो ये प्रिडिक्शन वाली है सारी, कि व्हाट ही थिंक्स दैट यू विल गेट बेटर, या ही फोरकास्ट, ये सब प्रिडिक्शन है ना, भविष्यवाणियां, सजेस्ट, शोज, ये बताता है, ये वही है सेम। बस अब इनमें दैट लगा दिया जाएगा, पहले वहां दैट लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर यहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट लगाए बिना काम नहीं चलता, तो यहां दैट लगाया जाएगा। तो शी सेज दैट शी विल अराइव, तो ये दैट के साथ इंट्रोड्यूस हुआ। अब यहां देखिए, ये फ्यूचर सिंपल जो है, ये यहां सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट से इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये मेन क्लॉज है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज जो है ये प्रेजेंट सिंपल में है, ये मेन क्लॉज, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। पर प्रेजेंट सिंपल के साथ यहां पे इसकी पेयरिंग हो गई फ्यूचर सिंपल की। ठीक है, अच्छा, या द डॉक्टर थिंक्स दैट यू विल फील बेटर टुमारो, ये उसी तरह का, वहां भी पहले भी आया था ना, वहां दैट नहीं था बस। ठीक है, तो ये थिंग्स, ये प्रेजेंट सिंपल, और ये फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। अब देखिए, कंसेसिव सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा था। ठीक है, और वो जो है वो प्रेजेंट में होंगे। चलिए अब इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जिसमें ग्रामेटिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस बताना है। अब इसमें नेचुरल चॉइस तो ये है कि इन अ वीक्स टाइम आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, कि एक सप्ताह के अंदर अंदर मैं अपना काम खत्म कर चुका होगा। ये है फ्यूचर, और ये परफेक्ट, विल हैव कंप्लीटेड, तो फ्यूचर परफेक्ट है। लेकिन ये भी करेक्ट हो सकता है, वैसे तो करेक्ट यही है, लेकिन ये डिबेटेबल है, ये भी करेक्ट हो सकता है सिंपल फ्यूचर। देखिए कैसे, अगर डेडलाइन की बात करें कि उस समय सीमा तक या उससे पहले मैं खत्म कर चुका होगा, तो वो तो हो गया परफेक्ट एस्पेक्ट। ठीक है ना, पूर्णता वाली क्रिया स्थिति के पूर्ण हो चुकेगा तब तक। लेकिन अगर सिंपल एस्पेक्ट में इसे देखें, इंडेफिनेट एस्पेक्ट में, तो ये अर्थ दे सकता है कि एक वीक के बाद मैं इस काम को करूंगा, एक वीक के बाद वाले समय पर, तो इन अ वीक्स टाइम आई विल कंप्लीट माय वर्क। ज्यादा नेचुरल चॉइस यही है, पर ये डिबेटेबल है, प्रेजेंट सिंपल भी इसमें यूज हो सकता था। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाले तीनों टेंसेस को एक साथ लेंगे, ताकि उनको कंपैरिजन के साथ आप आसानी से समझ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड
टेक केयर।